नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज चर्चा करेंगे उस एक मुद्दे पर जो लगातार चर्चा में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में चर्चा जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जब 19 अप्रैल को होनी है, ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए प्रचार के लिए महज अब 9 दिनों का वक्त रह गया है। बावजूद इसके विपक्षी दलों को साथ लेकर बनी इंडिया गठबंधन की अब तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। गठबंधन की रैली तो दूर की बात, इसमें शामिल दलों के प्रमुख नेता भी इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में खासकर ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। हाँ, यूपी के दोनों लड़कों को लेकर अब जरूर यह खबर है कि दोनों 12 से 16 अप्रैल के बीच, जी हां, ठीक सुना आपने, दोनों लड़के 12 से 16 अप्रैल के बीच रोड शो रैलियां करते नजर आएंगे। वहीं अगर हम अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो इस मामले में काफी आगे नजर आ रही है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बीते दिनों मेरठ, सहारनपुर में जनसभा के बाद गाजियाबाद में रोड शो किया। बीजेपी के कैंपेन की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर लेकर पीएम मोदी करीब हर दिन किसी न किसी राज्य में रैली कर रहे हैं। एक दिन में तो वो 3-4 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि प्रचार में जब 9 दिन शेष हैं, ऐसे में इंडिया क्या कर रहा विशेष? ना कोई बड़ी रैली, ना शो। इंडिया की ओर क्या चुनावी फ्लो है एनडीए की ओर? ये बड़ा सवाल आज के प्राइम डिबेट के मुद्दे का कि आखिर क्यों एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी 400 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, वहीं विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन क्यों हताश निराश नजर आ रहा है और केवल बयानबाजी, ना कोई रोड शो, ना कोई रैली? क्यों आखिर ऐसा है? तो आज का मुद्दा प्राइम डिबेट में यही रहने वाला है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, उनका पक्ष लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत सर आपका भी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से, और साथ ही हमारे साथ सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी से दयाराम भार्गव जी, बहुत स्वागत है सर आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले अहम सवाल उसी पार्टी से, उसी इंडिया गठबंधन के घटक दल से जो लगातार चर्चा में है। चर्चा में इसलिए मुख्तार अंसारी के पैतृक निवास जाने की वजह से भी, मुसलमानों के वोट लेने के आरोपों की वजह से भी, और साथ ही इस आरोप की वजह से भी कि आखिर क्यों 400 नारे के उलट इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी रैली होती नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे हमारे साथ हैं। सर, वैसे तो शाम के 7:15 बज रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग हो गई क्या? देखिए, हमारी सनातन की व्यवस्था की जो गुड मॉर्निंग है जी, वो मुझे लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार देखी जाती है। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है गुड मॉर्निंग हुई कि नहीं, तो ये मुझे लगता है ये सवाल तो मीडिया के लिए पूछ रहे हैं आप कि गुड मॉर्निंग हुई कि नहीं मीडिया की, कि मीडिया को गुड मॉर्निंग के बाद जो भारत का असली चेहरा है वो दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको इस पर संशय है तो मुझे लगता है कि जो भारत की व्यवस्था है वो तो ब्रह्म मुहूर्त से जागती है। और कल देखिए, माता जी अश्व पे सवार होकर जब आएंगी तो सबकी गुड मॉर्निंग होगी और बढ़िया वाली गुड मॉर्निंग होगी। देखिए विवेक जी, इसमें कोई नया नहीं है कि अपनी तैयारियों को पुख्ता न करते हुए हम मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, मैंने सवाल खड़े ही नहीं किया। मैंने तो कहा कि अगर कोई संशय है तो मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ कि हमारे सनातन में तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रावधान है। नहीं, तो सवाल यही है ना कि ब्रह्म मुहूर्त आपका कब होगा, सपा का कब होगा, कांग्रेस का कब होगा? सपा का ब्रह्म मुहूर्त लगातार जारी है। सपा के ब्रह्म मुहूर्त के लिए हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है कि सपा इस समय जिन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है, वो मुद्दों पे आधारित बातें हो रही हैं। हम वो झूठ नहीं कह सकते ना कि अब हमको फिर से तीसरी बार बना दो, फिर 100 दिन में मैं बड़े फैसले लूँगा। तो अभी तक क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक आप सो रहे थे? तो जागने की आवश्यकता तो उन लोगों को है जिनको कि अभी आने वाले समय में फिर मौके की आवश्यकता, जो मौके मांग रहे हैं। आप देखिए पश्चिम यूपी में कैसे अलग अलग जातियों में, ठाकुरों में या अन्य दलों, अन्य जातियों द्वारा किस तरह के विरोध प्रदर्शित किए जा रहे हैं। गांव में बेचारे घुस नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, काले छींटे उड़ाए जा रहे हैं। विरोध इतना जबरदस्त विरोध कि इनकी तो मुझे लगता है शुभ संध्या भी अच्छे से संध्या नहीं हो पा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये तो सवाल वसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। और वसूल की बात इसलिए क्योंकि संविधान मंथन की बात जब अखिलेश यादव करते हैं तो ये कहना जरूरी होगा कि वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वसूलों पर आंच आए, टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा रहना हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सर, गुड मॉर्निंग हो गई क्या? त्यागी जी, गुड मॉर्निंग। आवाज ही नहीं आ रही है।
तो देखिए अभिमन्यु त्यागी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम दोबारा उनका संपर्क करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी। सर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टियां 2-2, 3-3 महीने पहले अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देती है। हम बीजेपी को ले लें, ठीक है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और 25 जनवरी को बुलंदशहर में पहुंचते। उस बुलंदशहर में जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा था, जहां की 14 सीटों में से 7 में बीजेपी को जब हार मिली तो कोशिश ये बीजेपी की ओर से कि उन हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज की जाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या कहीं पिछड़ा हुआ इससे चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है? देखिए शुक्ला जी, इंडिया गठबंधन पिछड़ा नहीं, इंडिया गठबंधन की अभी तक नींदें नहीं खुली है जी। विवेक जी बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग हो गई है। मुझे मालूम लग रहा है कि गुड मॉर्निंग तो गुड इवनिंग भी स्थिति में नहीं है इंडिया गठबंधन की गुड इवनिंग कर सके जी। जिस तरह से पूर्व चुनाव में भी आपने देखा, स्थानीय निकाय चुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं आया और समाजवादी पार्टी ने कोई विशेष मेहनत नहीं की। मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे विपक्ष इस देश में खत्म होता जा रहा है और लोकतंत्र के लिए एक, मैं इसे व्यक्तिगत खतरा मान रहा हूं कि विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन विपक्ष कैसे मजबूत होगा? जिस दिन से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई उसी दिन से विवाद के घेरे में आ गया। मीटिंगें उत्तर प्रदेश से लेकर कई स्टेटों तक चली। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये कि एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए, एक दूसरे नीचा दिखाने करते शब्दों प्रयोग करते हुए, और इसी में इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा समय जो जनता को देना था वो गठबंधन के मध्य में ही अपना समय समाप्त कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम के साथ चुनाव में 80 के पार यूपी, 400 पार जो नारा दे रहे हैं उसमें लग गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के बाद, मैं तो कई बार कहता हूं, चुनाव जीतने के बाद भी चिंतन करती है कि आखिर मैं जीता हूं तो भविष्य में कैसे जीतूं, और अगर जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहां अपने हार के कारणों की चिंता भी करती है। लेकिन विपक्ष में न समाजवादी पार्टी कभी इस तरह चिंतन करती है और कांग्रेस तो कोई बात ही नहीं है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। विवेक जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथी हमारे कि भले ही हम चुनाव प्रचार में पिछड़े हुए हों लेकिन हम चुनाव नतीजों में दिखला देंगे कि आखिर हम हैं क्या। देखिए रामकृष्ण जी, इनकी दशा वो है खरगोश और कछुए वाली जी। ये अभी तक इस उम्मीद से सोए हैं कि इंडिया गठबंधन कंप्लीट हो जाए, घटक दलों की सीटों का बंटवारा हो जाए, हमें पता चल जाए हमें कहाँ पे लड़ना, तब हम अपना प्रचार शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अपना बहुत समय से होमवर्क पूरा कर लिया। हम उन सीटों पे पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं जहां हम हारे हैं, उन बूथों पे हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं जहां हम कभी नहीं जीते, और हम अपने पूरे कंप्लीट होमवर्क के साथ अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के साथ, अपने पार्टी सरकार के काम पे जनता के बीच है। हम अगर कहते हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार तो अपने होमवर्क के दम पे कहते हैं, भाजपा 370 तो अपने होमवर्क पे कहते हैं। इंडी गठबंधन की स्थिति है कि आज तक इनके तमाम प्रदेशों में भी सीट गठबंधन के पेच फंसे हुए हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है जी। वो अपने आप को इंडी गठबंधन से गठबंधन नहीं मानते। ऐसे तमाम दल हैं जिनकी जगह जगह कोई होके भी बाहर से लड़ रहा है। पूर्णिया पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य हैं, महागठबंधन के खिलाफ, इंडी गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी बन के उतर रहे हैं। तो ऐसी तमाम स्थितियां इनकी ऐसी है कि जहां एक दूसरे को आंख भी दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी है, इस प्रदेश में साथ है तो उस प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ भी है। ठीक है, जनता इनके इस मुगालते में आने वाली नहीं है। ठीक है सर। और अभी स्थिति ये है कि ना तो इनके प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद है। प्रखर जी, आप जो दिल्ली में उपवास खेल रहे हैं, संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं, लेकिन चुनावी तैयारी कैसी है आम आदमी की? जेल से संदेश भी आ रहा है कि हर इलाके में जाएं विधायक और वहां पर जनता से मुलाकात करें। फिलहाल तैयारी कैसी? ये फिक्र है हरदम की तर्ज ज़फ़ा क्या है जी। हमें ये शौक है हरदम कि देखें
सितम की इंतहा क्या है। रामकृष्ण जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, देश के अंदर अघोषित आपातकाल आया हुआ है। इस वक्त सत्ता में बैठी हुई बंगारू जनता पार्टी पूरे देश में एक आपातकालीन का माहौल बना के रखा हुआ है। विपक्ष की आवाज कैसे दबाई जा रही है, उनको जेल भेज के दबाई जा रही है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि इनकी बेशर्मी की प्रकाष्ठा देखी जाए कि ये किस तरीके से बोल रहे हैं, चार तो पार जी। देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन इसको सिर्फ एक जुमले के स्वरूप मानता है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं कि किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेंकने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़ा फेंकने का काम करती है। देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं कि तो चार कह रहे हैं। मैं इनके पुराने आंकड़ों को याद दिलाता हूं जी। इन्होंने 2020 में दिल्ली में चुनाव लड़ा था। ठीक है। बड़े बड़े नेता धूप लगा जाते थे, पर्चा बांट रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया था पर्चा बांटने को। अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़े से बड़े मंत्री दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे, बार बार चीख रहे थे 45 पार 45 पार 45 पार। आज हकीकत ये हुई 8 सीट पर आके सिमट गए। 2021 में तमिलनाडु में 118 सीट का दावा कर रहे थे, कहते 118 पार आई कितनी सीट, 4 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में झारखंड में इन्होंने आंकड़ा दिया था कि 65 पार, आई कितनी 25। ठीक है। 2018 में छत्तीसगढ़ में, ठीक है सर, जवाब नहीं देते बीजेपी से। ठीक है प्रकाश जी, 15। आपकी बात आ गई। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अघोषित आपातकाल का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या ईडी और सीबीआई को पीछे लगा के आप 400 पार पाएंगे क्या? देखिए रामकृष्ण जी, जब भी कोई भ्रष्टाचारी या चोर शिकंजे में फंसता है तो वो सिस्टम के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाता है। ये तमाम ऐसे आरोप जो लगा रहे हैं वो सब अदालत की दहलीज से जमानत नहीं पा रहे हैं जी। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कहीं से इनको रियायत नहीं मिल रही है। उसके बाद ये कहते हैं साहब हमको भेज दिया। अरे भाई, तुमको तुम्हारे कर्म वहाँ ले गए हैं। अब जो लोग कहते हैं कि साहब वहाँ पे इन्होंने ये कहा था, एक सज्जन थे जो गुजरात चुनाव में पर्ची पे लिख के दे रहे थे जबकि हम सरकार बनाएंगे, वहाँ खाता नहीं खुला। तो ये इस तरह की बात करने वाले लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार के नीचे दब के मरने जा रही है, उनको अपने मौत की चिंता करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर के तमाशे में मत पड़िए। ये उपवास इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अपना आचरण सुधार लें। प्रखर जी कह रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपने कहा हम 45 पार होने जा रहे हैं 70 सीटों में से, और आपका हाल क्या रह गया, 7-8 सीटें आई। और कह रहे हैं कि जो आप 80 सीटें यूपी की जीतने जा रहे हैं और 400 पार का नारा वो ध्वस्त होने जा रहा है, आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। देखिए रामकृष्ण जी, हम वहाँ 3 थे, 3 से हम बढ़े। कांग्रेस ने दोनों चुनाव में वहाँ सरेंडर किया। इस बार उत्तर प्रदेश में अगर हम 80 सीटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो सामने दिख रही है। अमेठी जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट थी जी, सोनिया जी उसको छोड़ करके राजस्थान जा चुकी है। अब भी कोई वहाँ से ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ढूंढने में कामयाब नहीं हो सकी जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। वायनाड से युवराज पहले भाग चुके हैं। ठीक है तो जो बच्ची कुछ सीटें वो भी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर रहा है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। त्यागी जी बहुत स्वागत है, आवाज पहुंच रही है आप तक के। शुक्ला जी मेरी एक बात आ जाने दीजिए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गलत आरोप लगाया है, जो गलत इनको प्रवक्ता किन्होंने बना के भेज दिया गया है। इनको आंकड़े पता नहीं है। ये कह रहे गुजरात में हमारा खाता नहीं खुला, सबसे तीसरे नंबर की पार्टी हम जो सीट जो पर्चा लिख के दे रहे सरकार बनाओगे नहीं, लिख के रख लो, वो पर्चा कहाँ गया? 45 करोड़ के बदले में कहाँ घुस गया वो? पेश करना 8 लाख के पर्दे पीछे छुपाए हो। पहले बात सुना सीखो विवेक जी। क्या बात सुनाओगे? ज्यादा व्याकुल मत हो। अरविंद केजरीवाल एक पर्चा लिख के दे रहे थे, सारे मर्यादा का ध्यान रखते हुए, प्लीज मर्यादा का ध्यान रखते हुए बोल नहीं पाऊंगा मैं बिल्कुल। पहले जमानत की व्यवस्था करो फिर बात करना। आप एक प्राइम जो भ्रष्टाचार के आकंठ अगर इस तरीके का वक्तव्य पेश कर रहे हैं यहाँ दूसरे को सबको गाली दे रहे से आपके भ्रष्टाचार के दाग नहीं धुल जाएंगे। सुनिए, आरोप भाजपा ने लगाती, आपके पाप आप खा रहे हैं। व्याकुल मत हो।
बंगारू लक्ष्मण पार्टी के प्रवक्ता इतना इतना व्याकुल मत हो। बंगारू लक्ष्मण तुम्हारे के नेता साथ रक्षा- भारतीय जनता पार्टी रक्षा कभी सौदे खड़े में होकर के उनको डिफेंड कैमरे में नहीं पकड़ा की। गया था। सर, अरे मर्यादा का ध्यान नैतिकता अपने की बात पाप को करते हो। हमारे सरबत बढ़िए। नैतिकता की ठीक है बात जब प्रखर जी भारतीय जनता आवाज पार्टी को पहुंच गई प्रवक्ता आपकी, करता है, आपकी बात पहुंच गई। भ्रष्टाचार ठीक के है पक्ष त्यागी में जी, खड़े नहीं होते। वक्त कम है, मेरी बात वक्त कम आम है। आदमी पार्टी की तरह चोरों के लिए उपवास नहीं करते, बात आ जाने दीजिए पटल पर। भ्रष्टाचारियों के लिए उपवास नहीं करते। रामकृष्ण जी मेरी बात पटल पे आ अरविंद जाने दीजिए। केजरीवाल भ्रष्टाचार में आकर डूबा रामकृष्ण हुआ जी है। मेरी बात पटल पे आ शराब जाने दीजिए। घोटाला, मुख्यमंत्री आवास देखिए, मैं क्या कह घोटाला, रहा हूं, ये दिल्ली जल जिस बोर्ड प्रकार से घोटाला, व्याकुल हो रहे हैं इनकी ये सब इनकी इसको नहीं हताशा और डूबेगा। निराशा, ये जता अभिमन्यु रही त्यागी जी कि ठीक क्या है, तो विवेक जी मैं हमारे आऊंगा पार्टी आपके पास वापस। अभिमन्यु त्यागी जी देखिए- आपका जवाब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ, खड़ा हुआ है। आज इंडिया गठबंधन की ऐसी स्थिति है कि जो पार्टी अखिलेश से लगातार ये कह रही थी कि नहीं भाई हमें 8 सीटें नहीं चाहिए, 17 सीटें जब मिली तो आपने अब तक क्या किया चुनाव प्रचार में? सीटें मिल गई देखिए हैं पहले- ना, अमेठी में घोषित किया प्रत्याशी ना रायबरेली में, क्या करेंगे सीटें लेके? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेठी हो या रायबरेली हो, कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। धरोहर है, एक इतिहास जुड़ा हुआ है इन सीटों से और सीधा गांधी परिवार की खुद की कनेक्टिविटी है। तो रायबरेली और अमेठी की तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड मतों के साथ वहां जीत होनी तय है। अब मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में पहली की बात आप करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी क्षत्रिय महासभा ने सहारनपुर से हुंकार भरी बाइकआउट बीजेपी कि भाजपा को जो हराएगा हम उसे वोट देंगे। त्यागी ब्राह्मण समाज पहले ही विरोध में, किसान समाज विरोध में, भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई है कि ये समाज क्यों आखिरकार भाजपा सर को मेरा विरोध सवाल कर तो रहे ये है, मेरा आज- मुद्दा तो आज का आज- डिबेट आज का ये जनता है कि विरोध भाई में है। कांग्रेस और अगर जो आपको लगातार विरोध अड़ी नहीं रही दिख रहा कि है- हमें 7-8 सीटें नहीं चाहिए, यूपी में हमें 17 सीटें चाहिए, हमें ये सीटें चाहिए, सीटें आपको मिल गई हैं। अभी तक आपने चुनाव प्रचार में क्या किया यूपी की बात करें तो? देखिए अलायंस में हम पे 17 सीटें आई हैं, तो वो जो आप बातें कर रहे हो वो पुरानी बातें हैं कि हम 8 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें, ये सब बातें पुरानी हैं। हाँ, नई बात बता आज दीजिए कांग्रेस आप। पार्टी 17 नई सीटों बात पे सुनने बात के लिए बैठा हूं मैं। लेके हारेंगे और क्या समाजवादी करेंगे? आप ये देखिए बात बीच में अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं कुछ अपनी बात रख नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं बताइए जल्दी। समाजवादी पार्टी 62 कहिए। सीटों पर लड़ रही है और एक सीट पे टीएमसी को मिली हुई सीट है, तो हम मिलकर 80 सीटों पर लड़ रहे हैं और चुनाव कई जगह एक तरफा है, इंडिया अलायंस जीत रहा, और मैं मानता हूं कई जगह नेक टू नेक फाइट भी है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 80 सीटें ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। हर जगह विरोध है, कहीं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं तो कहीं जनता इनको दौड़ा रही है, और एक दो जगह तो पश्चिम में ठीक ऐसी है सर। सीटें भी हैं, आगे बात आपके चैनल पे भी आया है वो वीडियो जी। कि मारपीट भी हुई है प्रत्याशियों के साथ। भाजपा के लोग गांव में घुसने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शोषण किया है, जनता को गुमराह किया है। जवाब जनता लेंगे से हम जो उसका, वादे त्यागी जी किए हम जवाब कि लेंगे 15 उसका, लाख देंगे, मारपीट उसको हुई है जुमला कर और दिया। जनता ने आने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, इलेक्टोरल हम जवाब बोर्ड्स लेंगे। का ठीक मामला है झूठा निकला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 22 साल का एनडीए का नौजवान एक जब अपने प्रमुख घर घटक जाएगा, दल है और हाल ही अग्निवीर से में रिटायर होकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया गया यूपी में, और जिस तरीके से हमने देखा हाल ही में कि वो मऊ जिले की घोसी सीट पर गेहूं की फसल काटते नजर आए, तो अरविंद राजभर को अब संसद पहुंचाने के पूरी तरीके से कवायद चल रही है जोर शोर से। भार्गव जी दयाराम जी की आवाज नहीं आ रही हम तक के। आवाज मेरी जा रही है? जी जी आवाज पहुंच रही है। जी देखिए, केंद्र भारतीय समाज पार्टी अनवरत आपको जो है गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों के बीच में रही है। खेत खलिहानों से निकले हुए आदरणीय नेताओं के साथ राजभर जी ने और केंद्र भारतीय समाज पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो शोषित वंचित की आवाज, किसानों की आवाज बनते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बात अभी चल रही थी, मुझे तो एक बड़ी सत्य सी बात आती है। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर में 2012 और 13 में जिस तरह कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और दिल्ली के जंतर मंतर में अन्ना हजारे के साथ में बैठ करके जिस तरह इन्होंने गड़बड़ियां करके और दिल्ली प्रदेश में सरकार बना ली, आज जो शराब घोटाले के लेकर के जो इनको पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पूरा हर प्रदेश में जहां जहां आम आदमी पार्टी है, इन्होंने क्या कृत्या करने का काम किया।
श्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि हम पे अगर जीरो टॉलरेंस मतलब जरा सा बाल भर भी कोई आरोप आएगा तो हम सत्ता छोड़ करके बाहर बैठने का काम करेंगे। आगे का क्या है कि भाई जेल में आप बैठे हो, लेकिन आप जो है सत्ता से कुर्सी तो इतना मोह है कि आप कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो जेल से सरकार चलाएंगे। और यही कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस को कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, आगे दोनों एक साल दलदलिया डाल करके बैठेंगे। अब रही बात उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की, मैं आपको शुक्ला जी बताना चाहूंगा, विपक्ष में कोई ऐसा धड़ा नहीं रहा, चाहे इंडी गठबंधन के किसी भी पक्ष को ले लो। जब से गठबंधन बना, जो इंडिया गठबंधन बना, इंडी गठबंधन बना, जिसके नेतृत्व करता करता जो नीतीश बाबू थे वो स्वयं आज हमारे इंडी गठबंधन में, तो इनके पास हुक्म कौन किया है। और धीरे धीरे आप देख लो, चाहे वो ममता बनर्जी आप देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो, और चाहे भार्गव जी, अरविंद राजभर तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल ले लीजिए मेरा, सवाल ले लीजिए मेरा। क्योंकि देखिए जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन ही ठग बंधन है। अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए भ्रष्टाचार कैसे पले और पोसे और कैसे आगे बढ़े, इस तरह का गठबंधन ये गठबंधन कामयाब नहीं है। क्योंकि जिस प्रदेश में चाहे तो आम आदमी पार्टी पंजाब में है, वो स्वतंत्र होकर लग रही है, तो कौन सा गठबंधन इनका नजर आ रहा है। अब हर पेज आप उठा के देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे भाई जो विवेक श्रीवास्तव जी बता ही रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में आकर देखे, समाजवादी पार्टी की बात करते, रामपुर में 2 प्रत्याशी उतार करके एक होता है, मुरादाबाद का यही हाल, बिजनौर का यही हाल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में अपने आप को दयाराम जी, ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम ने तो आधा झुका दिया अरविंद राजभर को, तो मान ले कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्ला जी, जनता जनार्दन देश की मालिक है, जनता जनार्दन कुर्सी छीन लेती है, जनता जनार्दन कुर्सी देने का काम करती है। और जो जनता जनार्दन सरकार बनाती है, जिस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उसके लिए झुक जाना चाहिए आधा, का काम करते, उस जनता जनार्दन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बार बार हमें झुकना पड़ा और बार बार उनसे आशीर्वाद लेना पड़ा। ठीक है, विवेक पांडे जी के पास वापस आऊंगा। विवेक जी, लोग वोट लेकर के उनको जो है स्वागत नहीं करना चाहते, ठीक है सर, सम्मान नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, ये वही अखिलेश यादव हैं जो कह रहे थे कि बिना अलायंस के हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे और राहुल के साथ रोड शो नहीं करेंगे। लेकिन अब जब सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं, ऐसे में अखिलेश यादव क्यों चुप बैठे हैं? क्या डर लग रहा है ईडी से, सीबीआई से गिरफ्तारी का डर है क्या सर? 12 से 17 में जो कुछ चीजें हुई, क्या अच्छी बात है ना। अभी आपने जब ओपनिंग की थी अपनी डिबेट की, तो आपने बहुत अच्छी बात की थी, गुड मॉर्निंग कब होगी जी। बनारस के इनके भाजपा के एक नेता है रत्नाकर पांडे, मैं तो पूछूंगा उनकी गुड मॉर्निंग कब होगी। बड़ा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ दिन पहले बाराबंकी के इनके एक नेताजी बड़े वायरल हो रहे थे, उनकी भी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही थी। तो सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो 5 स्टार कार्यालय बनाए गए हैं वो इसीलिए बने हैं कि सड़कों पे राम राम और कार्यालय में भरपूर आराम। फिर आप कहेंगे कि हम आरोप लगाते हैं। भाई ये आरोप तो मुझे लगता है कि सार्थक रूप से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से प्रसारित है कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। दूसरी बात पे आऊँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अपना जवाब कंक्लूड करिएगा। बिल्कुल। मेरा ये सवाल ले लीजिए कि कार्यालय में अगर आराम कर रहे हैं जी, लेकिन नतीजों में क्यों फिर बीजेपी को जीत मिलती नजर आती है? बस यही तो बात है, यही आपका सबसे बढ़िया सवाल है जी, कि कार्यालय में इतना आराम हो रहा है उसके बाद भी नतीजे इनके पक्ष में क्यों हैं। बहुत अच्छी बात अभी विवेक श्रीवास्तव भैया ने थोड़ी देर पहले कही थी कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप हम पे लगाया जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो अपने मोदी जी के ऊपर साक्षात ये आरोप लगा रहे हैं। भाई मोदी जी ने जिस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया था, जिस हेमंत विश्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी बताया गया, बताइए आज उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। मोदी जी की इच्छाओं के विपरीत जाके भाजपा ने उनको पार्टी में बिठा करके पद भी दे दिया, नेता भी बना दिया। जवाब लेंगे बीजेपी तो मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि मोदी जी को तो दरकिनार किया जा रहा है। देखिए आज योगी जी नागपुर पहुंच चुके हैं, गडकरी जी योगी जी के देखिए कितने मधुर संबंध सामने आ गए। और मैं आपको गारंटी देता हूं ये जो 4 के बाद 400 पार देखिएगा, 4 के बाद मोदी की हार। मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि हमारी लड़ाई भाजपा से है। ठीक है, मोदी जी हो चाहे कोई चेहरा हो, हमारी लड़ाई किसी चेहरे से नहीं है। बतौर इंडिया गठबंधन हम एक राजनीतिक दल से लड़ रहे हैं, चूंकि इनके आंतरिक कला तो सामने है। देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह जी को अपमानित करके पीछे मंच पे धकेल के इनके डिप्टी सीएम जो है स्टूल वाले, वो अंदर घुस जाते हैं। अब तो मैं ये पूछूंगा कि क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी क्या? बहुत आंतरिक खींचतान है। बस समस्या ये है कि इंडिया गठबंधन को लेकर डर इतना है कि चर्चा केवल इंडिया गठबंधन को लेकर करनी है। एनडीए गठबंधन को लेकर के उसके घटक दलों को सीट नहीं दी गई। निषाद जी देखिए, निषाद जी महायज्ञ करने जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है, शायद आप तक आई ना हो। मैं आपको बता दे रहा हूं कि निषाद जी भी इनको बहुत बड़ा डैमेज देने जा रहे हैं, बड़ा महायज्ञ करने जा रहे हैं। आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी
देखिए आज योगी जी दौड़ करके पहुंच गए नागपुर, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी भाजपा की अगर बात की जाए तो आंतरिक खेमे में उत्तर प्रदेश के आगामी भविष्य के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन देखिए उसको कैसे डैमेज किया गया, किस तरीके से उनकी छवि को प्रभावित करते हुए लगातार उनके ऊपर प्रहार किया गया और उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त करने की दिशा में कवायद की गई। जनरल वीके सिंह देखिए किस तरीके से बहुत खासम खास थे योगी जी और उनका टिकट ही काट दिया गया। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है, और एक आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा था उसका भी जवाब देना चाहूंगा जी। संघ में और भाजपा में राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा रहती है गुरु, लेकिन बोलता कोई नहीं है। झुकने और झुकाने की बड़ी परंपरा है जी। अब इस स्थिति को मैं यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन संघ और भाजपा में ये झुकने झुकाने की कवायद जो है वो कहीं ना कहीं देखिए मंच पे चरित्र सार्थक हो गया। लेकिन अब क्या करें, राजनीतिक दल के लोग हैं। अब चूंकि ये तो ऐसे दल के लोग हैं, चूंकि हमारे जो सुभाषपा के भाई बैठे हैं कि उनकी तो रात यहाँ सुबह कहाँ इनको खुद ही नहीं पता होता है। तो भाई अब इनकी तो मजबूरी है, आवाज बंद कर दी गई है ना, जहां झुकाया जाएगा झुकना पड़ेगा। वो किस तरीके से किस आधार पे कैसे झुकाया जाएगा ये तो संघ और भाजपा तय करेंगे। वो सुबह यहाँ और शाम हुआ और आपका टिकट कट जाता है, प्रत्याशियों को मालूम नहीं पड़ता है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक चर्चा और व्यवस्था के अनुसार बात होती है, लेकिन एनडीए गठबंधन में क्या अभी तक संजय निषाद पे चर्चा हुई? क्या संजय निषाद को टिकट देंगे या नहीं देंगे? अभी भी पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आंतरिक खेमे में यह भी बात है। सुन लीजिए, राजनीतिक गलियारे की कोई नहीं बताएगा आपको, मेरे माध्यम से सुन लीजिए भाई। संजय निषाद की पार्टी के बड़े फंडर्स और बड़े नेताओं के ऊपर ईडी का दबाव बनाया गया। ईडी का दबाव बनाया गया कि आप संजय निषाद अपनी आवाज बंद रखेंगे। बृजभूषण शरण सिंह जी की आवाज को किस तरीके से दबाया गया? अब मैं पूछता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह जी अगर सच सही थे, उनका सच सही था, तो उनका टिकट क्यों काटा गया? ठीक है सर। तो क्या भाजपा मानती है वो गलत है? अपनी बात रखिए। अरे ये गमछा पहन के बोल रहे हैं, इनके गमछे का उदाहरण देखिए, फर्रुखाबाद पे कैसे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे थाने में, और इनके जिलाध्यक्ष ने देखिए किस तरीके से इस्तीफा दे दिया। ये दयाराम भार्गव भाई से कह दीजिए, पहले पूछ लीजिए इनके विधायक कितने बचे हैं, इनसे यही पूछ लीजिए इनके विधायक कौन कौन है भाई। क्योंकि पिछली बार तो ये बता रहे थे कि हमारे 3 विधायक भी सपा के हैं, फिर उसके बाद जो अभी चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उसमें इनके भी विधायकों ने हमको वोट दे दिया था। और अब इनकी स्थिति यह है कि मुझे लगता है कि इनकी जो सीटें इनकी घोषित हुई हैं, घोषी लड़ रहे हैं ना, आके जरा लड़ के छोड़ दीजिए, आधे से आधा वोट लेकर के दिखा दे, आ जाए जरा। मैं तो कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। पानी भी पीना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। मैं तो कह रहा हूं आप झुकने की प्रैक्टिस कीजिए गुरु, आप झुकने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना झुक चुके हैं और संघ की स्टाइल में झुकाया जा रहा है उनको। ठीक है, और बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। विवेक श्रीवास्तव जी कितना झुकाइएगा? विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से कितना झुकाइएगा? और कह रहे हैं कि मोदी जी साइडलाइन हो चुके हैं। अहम बात ये देखिए, रामकृष्ण जी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र अपनी पार्टी की आसन्न पराजय को देख करके व्यथित है, कुछ भी कह सकते हैं। अरे हमने मोदी जी से सीखा है भाई, मोदी जी दिन में खुल करके झूठ बोलते हैं। अब तो तेनालीरामा हम 5 जैसे सीरियल देखने की आवश्यकता नहीं, मोदी जी के भाषण सुन लो, जो बार बार इससे बड़े जुमले और हास्य क्या है? भाजपा के इससे बड़े जुमले और हास्य क्या है? प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का विवादन स्वयं प्रधानमंत्री भी झुक करके करते हैं। तो अगर देश का सबसे बड़ा चौकीदार कैसे कैमरे के सामने धक्का देते हैं वो भी देखा है गुरु सबने। अरविंद शुक्ला जी बैठे हैं, शुक्ला जी बता दे कितने दृश्य हैं जहाँ पे वो धक्का दे देते हैं कि मेरी फोटो के सामने कोई तीसरा नहीं होगा। ये चीजें उनको समझ में नहीं भाई, ये फोटो जीवी आत्ममुग्धता से इतने प्रेरित हैं कि वो अपने नेताओं मंत्रियों का सम्मान नहीं करते, धक्का मार दिया जाता है मंचों से। कभी अगर अखिलेश यादव जनता के बीच जाकर के सच्चाई को पाए होते, आपकी तरह किराए की भीड़ लाने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश जी जहाँ खड़े जाते हैं वहीं जनता खड़ी जाती है। जमीन के नेता हैं, जमीन पे जनता के बीच से निकल करके यहाँ तक का उन्होंने फासला तय किया है। और उनके लड़के को अगर आज जनता का अभिवादन करने का अवसर मिल रहा है और जनता उनको अपना आशीर्वाद, अभिवादन केवल भाजपाइयों के बीच में होता है क्या? तो ये अरे अभिवादन भाजपाइयों के बीच में होता है क्या? एक मंडप के नीचे जाइए, जनता के सामने अभिवादन करिए, हम भी तो देखें। तो भाजपा जाइए तो जनता के सामने जनता ढूंढ रही है, जनता तो कह रही है आओ तो घुसो तो पहले, जनता तैयार बैठी है, जनता तैयार बैठी है भाई। आप ब्रजभूषण के मुद्दे पर मौन क्यों? उत्तर नहीं लेना चाहते, आप प्रश्न करके भागना चाहते। विवेक जी, ब्रजभूषण के मुद्दे पर मौन क्यों? सवाल ये भी है जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर मौन क्यों? कौन मौन है? बीजेपी मौन क्यों? कहाँ मौन है? सभा का आरोप है, ये इनके आरोप है। अरे तो बताइए, आपने टिकट क्यों नहीं दिया अभी? भाई कल उनको ये गलत बता रहे थे
आज उनके हिमायती बने घूम रहे हैं। ये पार्टी का अपना आप अपना निर्णय स्टैंड है। बताइए ना कि भाई आप गलत मानते हैं कि सही टिकट क्यों काट दिया भाई? हम गलत टिकट क्यों काट दिया? हम टिकट क्यों काटा ये आप बता जवाब दीजिए। सुनना अच्छा चाहते आपने हैं, बताइए सुनना विवेक चाहते जी, हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, टिकट देंगे क्या ब्रजभूषण को? ये हमारे यहाँ टिकट देना रामकृष्ण जी हमारे हाथ का विषय नहीं होता। इसका निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है और बड़ी पार्लियामेंट्री अच्छी बात बोर्ड ने अभी उनको टिकट नहीं दिया, ये सत्य है जी जी। ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए मेरी बात पहले कट गई थी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बारी बारी भारतीय जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी को और पलटू लाल पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे दूं। अरे पहले बताओ देखिए, मसाज पार्लर में रेट क्या चल रहा है तिहाड़ वाले? ये तो बनारस से पूछिए भारतीय ना, जनता आप पार्टी मसाज ने नेताजी अपनी के बारे में पार्टी बोल रहे हैं। बताओ अपने नेताजी से अभी पूछिए भाई। अभी और कौन कौन जा रहा है नाम बताओ। आजसी मरदोदा कब जा रही है? ये सब नाम बताओ, किसके किसके नाम को उपवास करोगे? कार्यक्रम बता दो उपवास मर्यादा का। का विशेष देखिए ध्यान विवेक रखिए भाई, प्लीज। मेरी उपवास का कार्यक्रम जारी कर दो भाई। जनता का मंच है, मुंह खा के आओ, दिन भर बैठे रहो। संजय सिंह करे खाकर नहीं आओ क्या? जोर से नारा लगाओ। सुख दिखाई देता है इनको, केवल और केवल वासना दिखाई देती है तो क्या करें? आपके अरे मंच भाई पे बैठ तिरंगा कर मसाज की बात पूछ तिरंगा रहे लेके हैं। निकले अब इनके राज में कितने मसाज पार्लर तक पहुंच गए, पता नहीं पड़ा कहाँ चले तो क्या है? उसका आकलन यूपी पुलिस से लेना, तिरंगा लेके डीजीपी से ले निकले लेना। थे। डीजीपी से क्यों नहीं लेते? तिरंगा लेके बताइए, निकले थे, मसाज पार्लर तक पहुंच कहाँ गए। से सुविधा मिली है तो पता नहीं बताएंगे। बड़ा काष्ठा तक पहुंच भाजपा बताएगी गए। ना कि इनके आज नेताओं के इस बारे में डिबेट में वापस जो आना है मसाज करवाते हुए जो देश ने देखा है, जो देश ने देखा है, चार जेल में मसाज कराते हुए इनके किस तरीके का नागर पांडे जी के बारे में भी कह दीजिए दो शब्द। सुनील वो आप त्रिपाठी जी जाने इसको पूरा कौन देश है? देख रहा है। वो आप जाने ठीक है। कौन है लीजिए क्या? मैं त्रिपाठी दिखा जी। देता हूँ भाई, आप नहीं दिखाएंगे तो हम आप नहीं देखते दिखाते। प्रचार में दिखाते पिछड़ने रहिए, के आपको पीछे की ये एक कौन बड़ी है भाई? वजह, आप प्रचार में कौन है? पिछड़ने की एक बड़ी ये वजह कौन है? क्या? ये तो कुछ कहा ये जाए। कौन है भाई? प्रचार में पिछड़ने की एक बड़ी वजह आपको यही क्या? देखने में रुचि आती क्या है। ईडी नहीं, और आप सीबीआई का यही डर भी देखते माना रहते जाए? ये कौन आपके नेता नहीं है? लगता है आप बताइए। यही देखते रहते बोलिए, ये हैं। आपके नेता नहीं है। आप यही देखते रहते सर ठीक है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए आप यही प्लीज। देखते आपके रहते हैं नेता क्या? ठीक है, नहीं है। ठीक है सर, आपकी बात पहुंच गई, आप लोगों की बात पहुंच गई। आज पता ही नहीं, आपको अरे मालूम नहीं है। तो कपिल मिश्रा की स्पीच भी हुई थी। ठीक है सर। जब वो दिल्ली आपको विधानसभा में नहीं खड़े मालूम होकर है। के इनके आप क्यों गुमराह करने वाले के नहीं लिए समझा रहे हैं? चरित्र का उद्घोष कर रहे विवेक थे। जी ठीक है, आपको जब नहीं जानकारी है तो मिथ्या अरे प्रमाण आप मत कपिल करिए। मिश्रा से पूछे, जानकारी अरे आप उन्होंने जिस दी। विषय में ठीक है चर्चा विवेक कर श्रीवास्तव किसी से जी, पूछिए ठीक है भाई, विवेक उन्होंने श्रीवास्तव जी, जानकारी आऊंगा दी आपके है। पास वापस, प्लीज आऊंगा सर। सर जी रामकृष्ण जी बताइए। सुनील त्रिपाठी जी, जी। क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का डर है जिसकी वजह से ये चुनाव प्रचार में पिछड़ गए हैं इंडिया गठबंधन वाले? देखिए आप ये बताइए, ईडी सीबीआई का डर किस बात का है? अगर आपने देश का धन लूटा है, जनता के विकास धन लूटा है, तो आपको ईडी सीबीआई डर लगता है? और अगर ईडी सीबीआई नहीं डर लगता है तो आप क्यों भाग रहे हो? जी केजरीवाल जी की बात मैं कर रहा हूं कि कितने सम्मान अजीत पवार पे बताइए पहले, केजरीवाल तो चलिए नहीं, बताइए। आप तय करेंगे किस पे? नहीं, आप पत्रकार क्यों- किससे आप बोलेगा? करेंगे, आप आप तय तो ही तय करेंगे, आप तय करेंगे। करेंगे, आप आप मर्यादा तय रहिए। करेंगे, भाजपा का आप कौन चैनल तय है, करेंगे? भाजपा का चैनल है। आप पत्रकार को तय बोले करेंगे। दीजिए। नहीं, आप तय करेंगे। नहीं, आप आपको मिर्ची क्यों लगी? समाजवादी पार्टी आपको मिर्ची क्यों आप लगी? थोड़ी तय करेंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? आप आपको तय मिर्ची क्यों लगी? आप बोलने दें, आपको मैं मिर्ची चुप क्यों हो लगी? जाऊं। मोदी जी ने नहीं जिसको हूं। भ्रष्टाचारी कहा, वो पार्टी में कैसे? भाजपा को नहीं बोलने वो देंगे। मुख्य पद पे कैसे? आप पूछ के वो बोलेगा। सत्ता के पद पे कैसे? क्यों भाई? भ्रष्टाचारियों आप को क्या पोषित करने पत्रकार वाले, से पूछ के बोलेगा क्या? भ्रष्टाचारियों को नहीं, पोषित नहीं करने बोलने वाले दे। ये मीडिया आरबीआई के मीडिया इनके कार्यालय समर्थक के नेता चलाने बोलते वाले हैं लोग या हैं, ईडी आप तय करेंगे। सर बोले एक हमारे एक- दरवाजे ठीक खुले है, हैं। ठीक है, बोल सुनील रहे हैं। त्रिपाठी जी का जवाब ले नहीं, लेता हूं। नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं। सुनिए मेरी बात कांग्रेस सुनिए। सर, सुनील त्रिपाठी जी अरे, वरिष्ठ आप पत्रकार शर्म और और किसी बेशर्मी पार्टी से छोड़ ताल्लुक दीजिए। नहीं रखते हैं, इसलिए प्लीज मौन रहते हुए 2 मिनट के लिए उनके नहीं, पास तो मैंने तो एक ही राम सवाल कृष्ण पूछा जी, कि आप और पूछो केजरीवाल जी की नहीं, बात करिए, आप लेकिन सवाल अजीत पवार पूछिए, सवाल पे पूछ रहे हैं। आप नहीं, अजीत नहीं, पवार पे भी जवाब नहीं, देंगे। नहीं, ठीक है, आप आप अजीत बोलिए, पवार पे भी लेकिन बोलेंगे। सर मर्यादा आप का थोड़ी ध्यान तय रखें। करेंगे किस पे बोले, किस ठीक पे है, बोले। हम बिल्कुल तय करेंगे, ठीक है, विवेक हम श्रीवास्तव। बिल्कुल तय करेंगे। आप विवेक नहीं, श्रीवास्तव। हम ये विपक्ष से आपकी बिल्कुल नहीं, तय करेंगे आपकी कि पार्टी का मुद्दों पे बात बात नहीं, होगी कि किसी नहीं मीडिया वाला होगी। क्या हम बोलेगा, बिल्कुल क्या तय करेगा? करेंगे। अगर गलत बोलता है तो आप न्यायालय में जाइए। अरे मुकदमा न्यायालय दर्ज क्यों है, जाए? एडवोकेट है। ये सार्वजनिक मंच है। नहीं, नहीं, हम आप न्यायालय कैसे क्यों कहेंगे? जाएं? आपसे पूछ कोई हम मीडिया का आदमी न्यायालय बोलेगा, क्यों जाएं, ये बताइए। मीडिया का आदमी पूछ तो कर आप दिखाएगा एक तरफा आपसे। एजेंडा क्यों चलाएंगे? नहीं, आप एक तरफा एजेंडा नौ क्यों बार चलाएंगे? नौ बार भ्रष्टाचार दीदी ने की परिभाषा क्या होती है? केजरीवाल को भ्रष्टाचार की हाजिर परिभाषा हुए। क्या क्या होती है? संविधान से बड़े अगर केजरीवाल? बताइए हमको आप। भ्रष्टाचारी है तो अजीत पवार क्या है? राम जिनको कृष्ण जी, मोदी ने क्या घोषित किया। केजरीवाल संविधान से जिनको बड़े हैं? मोदी ने घोषित किया। न्यायालय से बड़े हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री झूठे अपराधी है। हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं?
बताइए, समाजवादी देश का गुंडे। प्रधानमंत्री झूठा है, बोलिए आप, समाजवादी बोलिए गुंडे, अजीत पवार को आप क्या बलात्कारी। मानते हैं? शांति, शांति, अजीत शांति। पवार को मोदी क्या समाजवादी मानते हैं? गुंडे। अजीत पवार के लिए मोदी ने क्या समाजवादी कहा? अजीत पवार के लिए अभी मोदी ने मंजू क्या त्यागी कहा? जी। डिबेट है। अजीत पवार के लिए अरे मोदी सर ने क्या सर कहा? सर मैं यहाँ पे ये- और आप भी मेहमान नहीं जुड़े हुए हैं करेंगे। सर, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सबको बोलने का मौका दीजिए। ठीक है विवेक पांडे जी, ये चलेगी, विवेक पांडे एटीट्यूड नहीं जी, चलेगा। ठीक है विवेक पांडे ये जी, pick and विवेक choose शास्त्री नहीं जी, चलेगा। ठीक है, और भी मेहमान मौजूद हैं, सभी को मौका दीजिए बोलने का। जी त्रिपाठी जी बात कीजिए। 9 सम्मन आए केजरीवाल जी को, ठीक है, क्यों आप हाजिर नहीं हुए? अगर आपको संविधान में, देश के लोकतंत्र में और न्यायालय में आस्था है तो हाजिर होइए आप। ईडी सीबीआई, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं इस मंच से बैठा हुआ कि आज बोरो नोट ईडी सीबीआई के अफसरों ने हमारे निकाला है, दीवालों से निकाला है, और आज देश के विकास में पैसा लग रहा है। आप ईडी सीबीआई बात कर रहे हो। ईडी सीबीआई अगर डर रहे हो तो ऐसे कुकर्म क्यों किया है आपने? पब्लिक कोई डर नहीं, बताइए। लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, वो बताइए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं अरे होगी। क्लीन चिट दे दी गई, तो नहीं, क्लीन चिट दे दी गई भाई भाई, नहीं होंगे, क्लीन डर चिट क्यों दे दी लगा गई। भाई? कांग्रेस कोई दोषी नहीं हो जाएगा। जब तक वो भाजपा में नहीं थे, न्यायालय ईडी का है। कार्रवाई के दायरे में थे। न्याय जब तक वो भाजपा में नहीं थे, उसमें ईडी के न्याय कार्रवाई होगा, के दायरे में थे। न्याय और होगा। जैसे ही भाजपा में आते हैं, आज- उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। आज- ये कैसी आज- कार्रवाई होती है? ये कौन सी कार्रवाई होती है? ये कौन सी कार्रवाई है? नहीं, बतौर पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार आप बताइए, आप इसको जायज मानते हैं? आप जायज मानते हैं? या तो आप भारत के दृश्य को देख नहीं पा रहे हैं, या आप भारत के संविधान की व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप तो चुप रहिए। आतंकवादियों के साथ साथ कर सकते हैं वो बताइए। जो आतंकवादियों के साथ करने की सरकार बनाते हैं, जब सरकार वो बताइए। पुलवामा में सवाल कीजिए, पुलवामा में सवाल कीजिए, पुलवामा में सवाल कीजिए भाई, पुलवामा में सवाल कीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता के सर पास, ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है भाजपा के ठीक है, कार्यकर्ता के पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। क्या ये फिर पुलवामा कराएंगे? क्या ये फिर पुलवामा कराएंगे? जवाब ले लीजिए सर। सर जवाब ऐसे चीखेंगे तो जवाब कहाँ आएगा सर? ऐसे चीखेंगे तो जवाब कहाँ आएगा? आतंकी विवेक पांडे जी ठीक है, और भी मेहमान है, और भी मेहमान है, सबको मौका दीजिए सर। पैरवी करते थे आप कोर्ट में अरे जाके, क्या बात छोड़िए, करते हैं आप? आतंकवादियों को पोषित करने वाले, आपकी सरकार उनसे चंदा लेने वाले लोग बनारस हैं। से लेकर के लखनऊ तक भाजपा ने बर्बाद करते थे, क्या आतंकवादियों बात के कर रहे हो करीबी आप? ठीक है प्रकाश श्रीवास्तव जी, प्रकाश श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं जी, अपनी बात रखिए प्रकाश जी, बाहर जाते हो, प्रकाश जी अपनी बात ये रखिए। बात करेंगे, आवाज ऊंची करने से सब ठीक है, अरे भाई ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज ऊंची करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा सर। आप भी अपनी सर ठीक है, जवाब ले लीजिए सर। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है भाजपा, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है भाजपा, चरित्र से गिरी पार्टी है, संविधान का हनन विवेक जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है सर, आपकी बात पहुंच गई है। प्रखर जी अपनी बात रखिए। समाजवादी की बाजार पे फांसियां पड़ने वाले समाजवादी गुंडे। ठीक है प्रखर जी अपनी बात रखिए। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी कभी नैतिकता की बात करती है तो ऐसा एहसास होता है कि उसामा बिन लादेन प्रवचन दे रहा हो अहिंसा पर। देखिए बंगारू जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनकी बेशर्मी के प्रकाश इतनी देर से देखता हुआ आ रहा हूँ, किस तरीके से प्राइम टीवी के दर्शकों को झूठे आंकड़े देते हुए आ रहे हैं। अरे सुनिए, ये तो ईडी है और ये सीबीआई है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह कर रहा है। अगर आप लोग डरते ना तो आप लोगों ने 2019 में 2019 के अंदर नीति आयोग की रिपोर्ट पे बोल दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट पे भ्रष्टाचार पे बोल दीजिए, जो सीएजी ने मोदी के साथ मंडन योजनाओं में भ्रष्टाचार निकाला। जेल कैसे पहुंचे, जमानत क्यों नहीं मिल रही है, कितनी अर्जी रिजेक्ट हुई, देश को बताओ ना, अपने मुंह से बताओ कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, नौनो संबंध क्यों नहीं गया क्यों केजरीवाल, क्यों भाग रहा था अदालत से, बताओ अपने मुंह से देश को, देश सुनना चाहता है आपसे। अरे बताओ कितनी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, तिरंगा लेके निकले थे, मसाज पार्लर तक पहुंच गए, पता नहीं पराकाष्ठा को कैसे प्राप्त हुए, बताओ दिल्ली का शराब का पैसा गोवा तक कैसे गया, हवाला किनके लिए किया, देश को बताओ क्यों चिल्ला रहे हो। देखिए दुनिया को ऊपर आरोप लगाने से अपने दामन के बारे में बताओ ना। विवेक श्रीवास्तव जी वापस आ रहे हैं आपके पास। डिबेट चैनल में आकर झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। देखिए ये बेशर्मी की प्रकाशित तो भारतीय जनता पार्टी से सबके ऊपर आप ठीक मुकदमा कराए करके हो, बाहर वो अदालत आप बाहर यहाँ खड़ा पे पेश मानते करना हो, क्योंकि उनको प्राइम टीवी के भ्रष्टाचारी जो बता दर्शक रहे हैं थे, वो बहुत उनकी सम्मानित गोद में दर्शक छिप रहे हो, हैं। यहाँ पे बैठे हुए उन्हीं के हैं क्या पल्लू नहीं को बहुत छिप सम्मानित करके है। ईडी सीबीआई यहाँ से पर बचना आकर चाहते हो, अपनी आज लालू क्या हो गए,
कल लालू मुझे सोनिया को मालूम है, गाली देने वाले, मुझे पूर्ण रूप शीला से दीक्षित यकीन को है आरोप लगाकर कि तुम अदालत में लोग बाहर क्षमा देखो, मांगने सहानुभूति पूरी वाले आज तरीके उन्हीं से के पल्लू में बैठ करके देखो, मुझे भी मालूम है, विवेक यहाँ के चोट दर्शकों को भी देंगे। पता है। यूपी में दोनों लड़के साथ आए हैं, देखो, क्या भारतीय करने जनता जा रहे हैं? एक भी चोर बटेगा विवेक पांडे जी, जिस तरीके से तुम लोग योगी दिखाते के रहते दोनों हो, मोदी के राज में सारे चोरों को करने पकड़ क्या रहा जाए? है, कोई बचा नहीं पाएगा। उसके आगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र का मोदी दायित्व। उसको गले लगाने थे। ये भारतीय जितने जनता पार्टी का एक असूल है, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो विधानसभा में सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहे भ्रष्टाचार हैं, है, गाँव का वो भारतीय चोर जनता सब पार्टी जेल है। जाएंगे। देखते सबसे जाइए। बड़ा फाइल सब जेल जज लोया की भी फाइल खुलेगी, मुझे आईपीएस की भी फाइल खुलेगी। विवेक पांडे जी मुझे ये बताइए कि यूपी के दोनों लोगों की तैयारी वो क्या है? सबसे बड़ा पदाधिकारी, ये इस फॉर्मूले में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ईडी ठीक है प्रकाश जी, आपकी बात पहुंच चुकी है सर, ठीक है वापस आऊंगा आपके पास। किस तरीके से विवेक पांडे जी, किस तरीके यूपी से के दोनों लड़के खाता बंद करने वाले तैयारी कैसी कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है तुम यूपी लोग में? ने बेशर्मी प्रकाश पार कर दी है। तुम लोग 4 को पार कर कहाँ है 40 पार हो रामकृष्ण जाओ, जी? बड़ी बात है। नहीं देखिए, यूपी के दोनों लड़कों की अगर बात की जाए तो कहाँ है यूपी के दोनों लड़के भाई? जाइए भाई, अब आप लोग परिवार यहाँ पे में बता लोग हैं तो दें। छोड़ दीजिए भाई, कहाँ मोदी की यूपी बात के करिए। दोनों लड़के? हर जगह मोदी जी का पहले बोल भाग रहे चुका है। छोड़ दीजिए, हर जगह मोदी जी कहाँ को बदला यूपी का है? छोड़ दीजिए, जिसका परिवार ही नहीं वो क्या बात कर अरे भाई आपका छोड़ परिवार दीजिए, है, आप परिवार वाले लोग आप हैं तो भाई। परिवार के ऊपर धार्मिक चलाई परिवार वाले लोग हैं, गर्व से भाई कहते हैं। आप तो परिवार के ऊपर धार्मिक चलाई वाले लोग हैं, हम परिवार के दायित्व अरे से आप आगे तो थोड़ी हैं। परिवार के ऊपर हम परिवार का दायित्व से आगे थोड़ी परिवार हैं। बांटा है। हम भगवान के आज दायित्व तो से परिवार के ऊपर धार्मिक विवेक चलाई बात है। दीजिए, आपको मौका मिलेगा सर, एक एक करके, ठीक है प्रखर जी, एक एक करके। तो ये बोलने देंगे, हम कहाँ बोलने देंगे फिर? कहाँ बोलने दे रहे नहीं हैं? नहीं बोलने देंगे। ठीक है, कहाँ ठीक है, बोलने दिया आपने? बोलते प्रखर रहिए, जी, आप कहाँ बोलने दे रहे थे? ये आप बोलते रहिए ना। कहाँ दोनों विवेक अरे आप पांडे बोलिए जी, तो। विवेक पांडे जी, यूपी के दोनों लड़कों का कमाल क्या होने जा रहा है? देखिए, बहुत कहाँ होने वाला जमीनी है? स्तर पे बता देता हूँ। बताइए। कमाल का असर यहीं दिख रहा है। अरे देख आप लीजिए। बताइए ना। हताशा देख लीजिए। एक तो बाजार सुनने भाग के गया लिए था, देखिए, पहले अभी तो हताशा। दिख रही है। बात ही आने उनके दीजिए, चेहरे डर खुलेगा। डर देखिए, डर साफ झलक रहा है। चेहरा देख लीजिए इनका, चेहरा देखिए, वो बताओ भ्रष्टाचार के पहले छींटों से बताओ कलंक तो। लगा हुआ चेहरा देख इसी लीजिए। बात का देखिए, क्या लगी है? कितना झूठ बोलना पड़ता है, अरे पहले भाजपाइयों को बताओ। कितना छुपाना पड़ता है। पहले देख बताओ, लीजिए, भैया किस ये तरह असर है। जाएंगे? यूपी के दो लड़कों का असर सामने है, देख लीजिए। भैया का ये क्या असर है, जाएंगे? देखिए ये असर है, ये असर है। अरे बताओ ना, देखिए ये असर है। असर क्या है समझ में आ मानसिक जाएगा। दिवालिया हो चुके हैं, ये असर है। मानसिक दिवालिया हो चुके हैं, ये असर है। बाजार में फातिया पड़ो, सब लोग इकट्ठे बोलेंगे तो कैसे आवाज आएगी? एक एक करके बोलिए। ये तो लग रहा है चुनावी जो ठीक है भाई, सबकी बातें पहुंचनी चाहिए ना, एक एक करके बोलिए। तो हल्ला बोल वाले लोग चीखने से सब पलट नहीं जाएगा। नहीं बोलने दे रहे हैं। ये सुनील त्रिपाठी जी, ये दो लड़कों का असर है। सुनील त्रिपाठी जी, चर्चा ये है, सुनील त्रिपाठी जी, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक बात है, करेंगे प्रौद्योगिकी। अरे ठीक है भाई, योगी जी का इतिहास, घोषित डिप्टी माफिया सीएम के का इतिहास, बाजार पे केशव प्रसाद अरे सुन लीजिए भाई, जाओ। अरे सुन लीजिए भाई, सुनील त्रिपाठी जी, अभी चर्चा यह है कि अमेठी से हो सकता है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। अगर वायनाड के बाद वो अमेठी वापस आते हैं तो आखिर इस देरी की वजह क्या, उनके नाम के ऐलान की देरी की वजह क्या? देखिए रामकृष्ण जी, फिर विवेक जी को बुरा लगेगा। विपक्ष असमंजस की स्थिति में है कि किसको कहां से लड़ाया जाए। चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन विपक्ष आज भी नहीं जाग रहा। विवेक जी तो खाली प्रवचन देते हैं, आकर के बैठे और दूसरे डिस्टर्ब करते हैं। मत दिया कीजिए भाई प्रवचन। नहीं तो अरे हम तो सच्चाई कहेंगे ही, आप हल्ला बोलो तब भी कहेंगे। मैं भी तो कह रहा हूँ, विवेक और- श्रीवास्तव जी को बोलिए प्रवचन न दिया करें। नहीं विवेक जी कहा आप बोलना तो आप मुश्किल किए हो। लोग तो बोलने दीजिए नहीं, हम लोगों को तो पाबंदी, जब सरकार आपकी आए तो पाबंदी लगा देना भाई, हम लोग नहीं बोलेंगे। सच्चाई यही है रामकृष्ण जी कि विपक्ष असमंजस की स्थिति में खड़ा हुआ है कि हम चुनाव में क्या करें क्या ना करें। वोटर कोई इनका है नहीं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ नहीं, कह रहा बात हूं सही कि है, बात सही है, सहमत तो करता हूं, सुनिए सहमत हूं, विवेक सहमत जी, हूं। ये तो उत्तर प्रदेश अखिलेश यात्री ने विधानसभा गलती की है। मैं फिर पूरा गलती कह रहा हूं 100% इसको। वोट, एक गलती 17 अखिलेश ने करोड़ पिछले चुनाव में वोट की अकेले थी भाजपा और को गया दूसरी था। गलती ये आज फिर पत्रकार किया महोदय जो बोल रहे हैं। कांग्रेस से हाथ ये मिलाया पत्रकार हैं और ये बताना चाह रहे हैं पूरा वोट भाजपा को गया था। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का वोट भाजपा को भाई, था, ना बोलने पूरे दो। देश का वोट तो आप भाजपा मत को था। बना दो, आप बोलिए। नहीं, जो आप बोल रहे हैं मैं उसको साबित कर अरे रहा भाई, हूँ। पूर्वांचल मैं तो में सहमति मुकाबला दे रहा राजभर नहीं होता तो हूँ, आप मैं तो पूर्वांचल सहमति खाता दे रहा ना हूँ। खुलता, अरे क्या मैं बात सहमति कर दे रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का वोट अकेले भाजपा को गया था। आपकी समझ और ये है प्रकाश इनका राजभर जी को आपको सत्य, धन्यवाद ये है देना इनका चाहिए। सत्य, ये सत्य है। ओ प्रकाश राजभर जी को पत्रकार आपको महोदय के धन्यवाद सत्य देना को चाहिए। निवेदन अगर है, वो प्रकाश जी सभी होते, स्वीकार करें। तो पूर्वांचल प्रकाश भाई भी खाता करे, ना खुलता। अभिमन्यु भाई भी करे, पश्चिम में दयाराम जाकर भार्गव भी करे धन्यवाद दीजिए, वहाँ भी कि खाता ना खुलता पत्रकार आपका। महोदय ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा वोट उत्तर प्रदेश का और देश का भाजपा को जाता है। और इस बात को स्वीकार भाई, करिए, देश भाजपा का यही है, है लोग वास्तविक भाजपा के पत्रकारिता का आपका चेहरा। है क्या? नहीं अरे ठीक विवेक है। जी, ये चेहरा आपका है। देखिए मेरे वो पास आपने वक्त की कहा कमी ना, है और नहीं, इस नहीं, डिबेट शो को बिल्कुल यहीं पर नहीं, खत्म नहीं, करना होगा।
ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी है और समय ये कह रहा है कि इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, जब संविधान मंथन की होती है बात, अखिलेश यादव जब ये बात करते हैं तो वसूलों की जब बात हो तो देखिए टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कौन जिंदा है और कौन लड़ रहा है, और आखिर में जब 4 जून को नतीजे आए तो मुझे लगता है कि संसद में जब पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ऐसे में जीत किसकी होती है, हार किसे नसीब होती है, वो अलग बात है। लेकिन ये जरूर है कि लड़ कौन रहा था और किसने लड़ाई दमदार तरीके से लड़ी है, ये भी गौर किया जाएगा। भले ही जीत किसी के भी हो, हार किसी के भी पाले में आए। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी इस डिबेट में बने रहने के लिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।